नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीके न्यूज बिहार झारखंड। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। नमस्कार, मैं जानकी मंदिर सीतामढ़ी में स्थित हूँ और यहाँ माता सीता का पूजा हो रहा है और मैं यहाँ के आचार्य जी से बात करूँगा। बाबा, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम संजय शर्मा हो गया। बाबा, आप यहाँ कितने दिनों से पूजा करवा रहे हैं? लगभग 6 बरिस से। तो ये माता जानकी का जन्म स्थल है, तो जन्म स्थल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या? जिस समय राजा जनक जी राज करते थे उस समय इस राज्य का नाम था मिथिला राज। जैसे अयोध्या राज के राजा थे दशरथ जी, जी जी, लंका के राजा थे लंकापति रावण, जी जी जी, किष्किंधा के राजा थे बाली। उसी प्रकार ये मिथिला राज था। इसका राजा थे यहाँ के राजा जनक जी। विष्णु पुराण में इसकी चौहद्दी आया है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी। 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। शंकर जी के 4 प्रमुख शिष्य थे। शिष्य तो कितने थे? बहुत सारे शिष्य थे और 4 प्रमुख थे। 4 प्रमुख थे। क्या क्या नाम था बाबा? 4 प्रमुख में जो है राजा जनक जी थे, लंकापति रावण थे, बानासुर थे और एक परशुराम जी थे। अच्छा बाबा, हमको ये जानना है, पीछे एक जन्म कुंड है, ऐसा लोग बता रहे हैं कि वो सीता माँ का जन्म कुंड बताया जा रहा है जहाँ राजा दशरथ जी खेती किए थे। तो राजा जनक जी वो खेती किए थे तो माता सीता वहाँ प्रकट हुई थी। तो इस बारे में ये कहाँ तक सत्यता है? ये पूरा हम बता रहे हैं। तो हर राज्य में राजा अपने अपने टैक्स कर के रूप में कुछ न कुछ लिया करते हैं, कुछ ढंग से कुछ बेढंग से। उस समय राजतंत्र था, जी जी अभी प्रजातंत्र है। हमारे हिसाब से अगर राजा नहीं चलेंगे, अगला बात 5 वर्ष के बाद हम लोग वोट राजा को चेंज कर देंगे। लेकिन उस समय राजा खंडानी राजा चलते थे। तो राजा जनक जी का राज था। जिस समय 4 प्रमुख शिष्य थे उस समय राजा रावण और शंकर जी के बीच शिव जी की सभा में वेद पुराण में शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें राजा रावण पराजित हो गए और राजा जनक जी जो है जीत हासिल किए। इस खुशी में शंकर जी ने एक धनुष जो है जनक जी को दिए जी, जो देखकर रावण बड़ा दुखित हो गया कि हम हार गए और जीत में पुरस्कृत में जो है ये ले लिए। इसके लिए राजा जनक जी खुश हुए और पराजित होकर अपने लंका वापस गए। वापस जाने के बाद जो है हर राजा अपने अपने राज में कर के रूप में लेते हैं। तो वो जो है अन्याय ढंग से थोड़ा लेते थे, बलशाली थे, हर तरह से बने हुए थे। वो जो है जिस आदमी के पास कुछ नहीं है, असहाय लोग हैं, जंगल में ऋषि मुनि तपस्या भजन करते थे, उन लोगों से वो खून लिया करते थे। जिसके पास कुछ नहीं है, खून लेते लेते घड़ा जब भर गया तो रावण के पास जमा किए। जितने लोगों ने खून दिए हुए थे वो आंसू बहाकर बोले हुए थे कि राजा रावण इसी खून से विनाश हो जाएगा। राजा रावण के पास जब वो घड़ा जमा हुआ उसके बाद राजा रावण देखकर बड़ा खुशी हुआ। तहसीलदार जो खून तहसीलने वाला था वो कहा कि सरकार, ये खुशी की बात नहीं है, बड़ी दुखी की बात है। संतों से हमने खून लिया है, आपके आदेशानुसार संत लोग जो है श्रापित घेरा को कर दिए हैं, इससे आप विनाश हो जाइएगा। रावण खुद ही विद्वान था, उसने भी बुझा कि संतों की वाणी वापस नहीं जाएगी, हमारा विनाश निश्चित लिखा हुआ है। उन्होंने सोचा कि राजा जनक के राज में अगर इसको गिरवा दिया जाए तो वो जो है नाश हो जाएगा, हम देख लेंगे अलग से अलग। उन्होंने जगह का चुनाव किया कि कहाँ पर गाड़ा जाए। उसका राज के बारे में हम बताएं कि इतना चौहद्दी था। तो उसने जो है ये मध्य भाग, विष्णु पुराण के अनुसार जो है मिथिला राज का ये लगभग मध्य भाग बीच माना गया है। जी जी, ये उस समय इस जगह का नाम था पुण्यारण्य वन जंगल। इस जंगल में पौंड्रिक ऋषि भजन तपस्या करते थे। आज भी सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, एकादशी होता है, कोई व्रत लोग करते हैं तो कुछ अन्न या पैसा छूकर ब्राह्मण को दान में देते हैं, जिसका खासियत होता है। और राजा जनक जी सूर्य ग्रहण के अवसर पर इस जंगल को पौंड्रिक ऋषि को दान में दे दिए हुए थे। और ये थी हमारे सीता माँ की स्थापना की कहानी। और मैं बाबा से जानना चाहूँगा, ये यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के विधायक है, क्या यहाँ के विकास के लिए कोई फंड उंड करते हैं? समय समय से हम बतावेंगे, बारी बारी से लीजिए। अब एक बार कथा छोड़कर हम सांसद जी पर नहीं चले जाएंगे। तो बताइए। कहने का मतलब जब जो घड़ा को यहाँ पर गिरवाए, पौंड्रिक ऋषि के भजन कीर्तन या पौंड्रिक क्षेत्र को पुण्य का जगह मान करके, तब जो है राजा जनक जी के राज में 12 वर्ष तक अकाल पड़ गया। 12 वर्ष तक अकाल पड़ गया। लोग त्राहिमाम बेचैन होने लगे। 12 वर्ष पूरने के बाद लोग जो है राजा के दरबार में पहुँचे और कहे कि सरकार, इसका कोई निदान निकाला जाए। बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वालों को बुलाकर
उन्होंने पूछा कि क्या इसका निदान है। उसमें आया कि राजा जनक जी अगर अपने हाथ से स्वयं हल चलावेंगे तो वर्षा होगा। तो राजा जनक जी ने स्वयं अपने हाथों से हल चलाया तो माता सीता आप हमसे आगे मत हो जाइए, हमसे पीछे रहिए। आप पूछ रहे हैं, आप पूछते रहिए हमसे, लेकिन पीछे रहिए। राजा जनक जी ने कहा कि मेरा राज इतना लंबा इतना चौड़ा है, कहाँ पर हम हल चलावे। वो तो रहने वाले थे जनकपुर के, उस समय नेपाल बिहार नहीं था। वो जो है कहे कि कहाँ पर चलावे। उसमें आया कि पुण्यारण्य वन जंगल में उन्होंने कहा कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर इस जंगल को हमने दान में दे दिए हुए हैं पौंड्रिक ऋषि को, वहाँ हल चलाने के अधिकारी हम नहीं है। बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वालों ने बताया कि चलकर उनसे पूछा जाए कि क्या वो सलाह देते हैं। उन्होंने 5, 10, 20, 25 आदमी से आकर के पौंड्रिक ऋषि से पूछे कि सरकार ऐसी ऐसी समस्या है, ये भूमि आपको दान दिए हुए हैं, यहाँ हम हल चला सकते हैं कि नहीं, हल चलाएंगे तभी वर्षा होगा। उन्होंने कहा कि प्रजा के भलाई के लिए आपको जो भी करना हो आप कर सकते हैं। इस पर उन्होंने जो है वापस गए जनकपुर और 88,000 ऋषि मुनि, विष्णु पुराण के अनुसार 88,000 ऋषि मुनि के साथ जो है हल चलाने के लिए तैयार होकर के चले। बाजार में एक जानकी मंदिर है। हाँ, अभी हम वहाँ गए हुए थे, वहाँ का पूरा कहानी सुन के खबर लेके आए। वहाँ पर जो है उन्होंने घास फूस के घर जो है बनाते हैं ना, जैसे दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, वैसे हम लोग मिथिला में मड़ई बोलते हैं। 88,000 ऋषि मुनि के रुकने के लिए, ठहरने के लिए जगह बनाए। और यहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में हलेश्वर स्थान के नाम से भी प्रसिद्ध है। जी जी उस जी। समय बैरिया नाम था, चूँकि जो अभी यहाँ बस स्टैंड बन चुका है। बस स्टैंड नहीं है, बैरिया बस स्टैंड के नाम से बैरिया बस स्टैंड मुजफ्फरपुर हो गया। वो मुजफ्फरपुर। इस जगह से उत्तर दिशा में है। उसका पहला नाम जो है गिरमिसानी है, बैरिया है, बैर का जंगल था, अभी हलेश्वर स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने वहाँ से जाकर वहाँ पर हरेष्टि यज्ञ किए, हल चलाने से पहले हरेष्टि यज्ञ किए और शिवलिंग महादेव जी की स्थापना किए और वहीं से हल चलाना वो शुरू किए। यहाँ पीछे कुंड जो देखे होइएगा या देखिएगा, वहाँ पर आने पर सीता, वो क्या कहते हैं, रावण के द्वारा जो घड़ा गड़ा गया था ब्लड वाला, वो घड़ा हल से टकराने पर फूटा। उसमें से 8 सखी, 8 लड़की के रूप में जो है निकली, माँ सीता जन्म ली, जिसमें ये स्तुति करने पर भाई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी, ये करने पर उसमें से 7 विलुप्त हो गई, धरती में दब गई और मध्य भाग की बालिका बच्ची रूप में रोने लगी। उसे जो है राजा जनक जी और सुनैना जी गोद ले लिए। उस समय पुंडरीक ऋषि यहाँ बैठे हुए थे। उनका आश्रम था, पुनौरा थाना बोलता है, ओपी बोलता है, उसके पीछे जो आश्रम आज भी है पुंडरीक आश्रम कहा जाता है। बाबा एक लास्ट सवाल, हम लोग का टाइम हो गया है, तो हम लोग को इतना बताइए, यहाँ के स्थानीय नेता कोई सहयोग कर रहे हैं इस उद्धार के लिए? बात से तो करते हैं, लेकिन काम से तो हम लोग नहीं देखते हैं। देखिए, हमारे आचार्य जी का भी कहना है कि जितने भी स्थानीय नेता हैं, अभी मेयर का चुनाव भी हो रहा है, तो मेयर के चुनाव लोग केवल आके वादा करते हैं, माथा टेकते हैं और काम के कुछ भी नहीं है। बात से सब लोग काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, तो ऐसे प्रत्याशियों से सभी लोग दूर रहें, क्योंकि अभी श्री राम का नारा हर हिंदुत्व के लिए काफी जरूरी है। जैसे अभी यूपी में योगी जी देख लीजिए, गर्दा उड़ा के रख दिए हैं, और यहाँ हमारा जानकी जी का जन्म स्थल है और श्री राम के नाम से पूरा भारत अभी जाना जाने लगा है। लेकिन श्री राम की जो जानकी हैं, उनके विकास के मंदिर के विकास के लिए एक भी लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस पर बाबा से हम उनका थोड़ा सा राय जानेंगे शॉर्ट में। बोला जाए किसके बारे में बताए हम? तो कौन से ऐसे यहाँ के सांसद है, विधायक है, जो वादा करते हैं और काम नहीं करते? जो भी सांसद आए, जो भी अलग के भी मंत्री मिनिस्टर आए, यहाँ कहते हैं हवाई अड्डा खुल जाएगा, अयोध्या से जो है ये बस रूट आएगा, ये रेल चलेगा, ये होगा वो होगा। हम लोग को देखने में तो कुछ। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आपसे जनता ज़्यादा भरोसा करती है और आपसे निवेदन करना चाहूँगा, हमारी जय श्री राम की भूमि, माता जानकी की भूमि पे कुछ आप लोग अपना नज़र फेरिए और यहाँ के विकास कार्य में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। और बोलने में भी हम लोग सबसे पहले बोलते हैं सीताराम। सीताराम, तो यही सीताराम चलाए हुए हैं, उसमें भी पत्नी का नाम आगे कर दिए हुए हैं।
क्या हो, तो पहले सीता की धरती को ऊंचा बनाना चाहिए। तो पहले हर पुरुष नारी के पहले जैसे राधा कृष्ण आता है वैसे ही सीताराम आता है। तो मैं यहाँ के लोकल विधायक सांसद को भी कहना चाहूँगा कि माता जानकी का मंदिर आपके क्षेत्र में है, आप काफ़ी खुशनसीब हो कि देखने के लिए मिलता है कि हमारे पूर्वज जो हमारे भगवान थे वो आपके क्षेत्र में स्थित हैं और इनके विकास के लिए आप कोई उपाय कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो वो भी खुल के सामने आइए कि मैं इसका विकास नहीं कर पाऊंगा। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीके न्यूज बिहार झारखंड।